Hi guys, welcome back to my channel and in another interesting video maybe. So in this video I will be telling you my journey, how I became a all India ranker and become a CS at the age of 21 from a very below average student, to be honest. So why I am saying I am a below average student, I'll tell you in the video. So maybe some people might find this video a little boring because it's gonna be my journey. तो आपको लग सकता है कि क्यों पका रहा है यार, आगे बढ़. So आप आगे बढ़ सकते हैं, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, I really don't mind. So my journey began when I was in my 4th standard. So थर्ड तक मैं एक स्कूल में था, फोर्थ के बाद मैंने एक स्कूल स्विच किया. तो थर्ड तक मेरा जो परसेंटेज था इट वाज गुड, इट वाज प्रीटी गुड. तो अकेडमिकली आई वाज बिट स्ट्रॉन्ग टिल थर्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि वहाँ तक मेरे 90% तक मार्क्स आए थे. देन 90+ भी आए थे. देन जैसे मैंने स्कूल स्विच किया, जैसे मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में आया, तो फोर्थ स्टैंडर्ड में आते ही सबसे पहला जो मुझे झटका लगा वो था वहाँ का कल्चर. स्कूल का जो मेरा नया स्कूल था, वहाँ पे एक तो बिल्कुल भी हिंदी में कोई मतलब कुछ पढ़ा नहीं रहा टीचर, और सब चीज़ें इंग्लिश में ही हो रही हैं, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में चल रहे हैं, हिंदी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं. तो जिस स्कूल से मैं पहले पढ़ा था वहाँ पे क्या होता था, हिंदी में समझाते थे चीज़ों को, इंग्लिश में लिखी हुई है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके चीज़ों को समझाया जाता था. बट यहाँ पे इंग्लिश वाली चीज़ को भी इंग्लिश में ही समझाते थे. सो इट थोड़ा सा उसको टैकल करवाना मेरे लिए डिफिकल्ट था, बिकॉज वो मेरे लिए सब कुछ नया था, वो कल्चर मेरे लिए बहुत नया था. एंड ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द टीचर्स ऑल्सो, आई सेड मैथ्स वाले टीचर को मैंने बोला भी था कि मैम आप इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हो, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस इन हिंदी. सो बट शी सेड कि दिस इज़ हाउ इट इज़. तो ऐसी चीज़ें भी हुई. सो उसके बाद जब मेरी रिजल्ट आया, फोर्थ स्टैंडर्ड का मेरा रिजल्ट आया, तो आई गॉट 33.8%. सो 33.8 मतलब कि कोई मतलब पॉइंट पे पास हुआ, 0.3 से पास हुआ आई थिंक. तो मैं घर पे आया, अपने रिपोर्ट कार्ड लेके मम्मी को बोला मम्मा मैं पास हो गया है ना, ऐसे करके. तो मम्मी ने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा, ओके 33.8%, और मेरे मुंह पे ढेर चाटा एक खिंचा के, मतलब इतनी ज़ोर से चाटा मारा मेरे कान सुन. तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि भाई अब तो लग गए बढ़िया वाले, बिकॉज वो चाटा एक लाइफ चेंजिंग होता है किसी किसी के लिए. तो मेरे को लगा कि यार मतलब इतना मुझे पता नहीं था पहले कि यार इतना परसेंटेज इतना मैटर करता है. थॉट कि पास हो गए तो मतलब चल गया, बहुत है, बढ़िया है. बट उस दिन पता चला कि वो परसेंटेज भी कुछ होता है, और इतना कम परसेंटेज मुझे आया है, मैं पॉइंट पे पास हुआ हूँ. तो वो चाटा मुझे अभी तक याद रहता है. मतलब मेरे कानों में भी कई बार गूंज जाता है इसका चाटे को याद करता हूँ. तो उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आ गया था फिफ्थ स्टैंडर्ड से. तो होपफुल मतलब बाय लक मैं पास हो गया फोर्थ स्टैंडर्ड में, एंड फिफ्थ से मेरा ग्रेडिंग सिस्टम आ गया. तो ग्रेडिंग सिस्टम में थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को लोग वो देते हैं, वेटेज देते हैं. तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में थोड़ा पार्टिसिपेट करता था, पढ़ाई में थोड़ा कम रहता था. तो उससे मेरा चीज़ें इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई. अब मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया कि ओके आई कैन ऑल्सो डू दिस. तो उसके बाद चीज़ें इंप्रूव होती गई. देन आई रिमेंबर इन माई 8th स्टैंडर्ड हमारा एक संस्कृत का एग्ज़ाम था, और उस दिन पता नहीं मैं कैसे पढ़ के चला गया था, मुझे चीज़ें आती थी. तो मेरे साइड में मेरा क्लास का मॉनिटर बैठा हुआ था, तो ही वॉज ऑल्सो राइटिंग हिज एग्ज़ाम, और वो पीछे वाले को बता रहा था कि जो भी चीज़ें हैं उसको बता रहा था. और ही वॉज थिंकिंग कि वो बता रहा है पीछे वाले को, तो मैं भी लिख रहा हूँ उसके बात को सुन के. ओके उसने मुझे बोला नहीं डायरेक्टली, बट आफ्टर जब हमारे रिजल्ट आया उस एग्ज़ाम का, तो उसने जब मेरे को उसमें 25 मार्क्स का एग्ज़ाम था वो, तो उसमें से मेरे को 23 आए. तो दैट मॉनिटर सेड इन फ्रंट ऑफ होल क्लास कि ओके आई एम टेलिंग दिस गाय, मैंने इसको सारा पेपर बताया है, और इसने खुद अपने उससे नहीं किया है, इसको जो मार्क्स आए हैं वो मेरी वजह से आए हैं. सो पर वही होता है कि मतलब आप स्टार्टिंग से अगर वीक हो और एकदम से आप कुछ अच्छा कर दो, 23 मार्क्स आ गए आपके एकदम से, जहाँ आप पास होने के बिलाले बढ़ रहे थे पहले, तो ऑब्वियसली आप पे सब डाउट करेंगे. उसकी बात को सब यकीन करके बच्चों ने तो अब आपको बुरा बोलना स्टार्ट किया, चीटिंग करके आया, ये करके आया, वो करके आया. तो ठीक है, वो भी सब हो गया. देन फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, जब मैंने पहला अपना शू स्टेप इन किया अपने क्लास में, तो मैंने ठान रखा था कि बस आज से किसी भी सब्जेक्ट में एक तो मेरे 25 का मार्क्स का होगा, तो मैं किसी में 20 से नीचे मार्क्स मेरे नहीं आएंगे. आई स्वेयर. मैंने उसको इतना तरीके से अपने ऊपर लिया कि मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि 9th स्टैंडर्ड के बाद मेरे को याद नहीं है कि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने डिग्रेड करने की कोशिश करी हो मेरे मार्क्स के बेसिस पे. एंड उसके बाद 9th 10th अच्छा गया, बहुत अच्छा गया. 11th भी मेरा बहुत अच्छा गया. 11th के मार्क्स के बेसिस पे मुझे 12th में मॉनिटर बनाया क्लास में, है ना. एंड सब चीज़ें मतलब मॉनिटर इज़ नॉट लाइक कि तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, इट्स लाइक कि इट्स अ काइंड ऑफ रेपुटेशन कि हाँ भाई अब तुम्हें रिकॉग्निशन, नॉट रेपुटेशन, इट्स काइंड ऑफ रिकॉग्निशन आपको मिलती है जब आप अच्छा कुछ करते हैं. तो आप 11th स्टैंडर्ड में करने के बाद जब 12th में मुझे रिकॉग्निशन मिली, तो मेरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम काफ़ी बढ़ा. देन एक
12th में एक हमारा वर्कशॉप हुआ, उन्होंने बताया CS के बारे में, देन आई स्टेप इनटू CS एंड मुझे पता चला कि दिस इज़ द कोर्स एंड दिस इज समथिंग आई कैन परस्यू। तो उसके बाद फाउंडेशन में आई गॉट ऑल ओवर इंडिया रैंक 22nd एंड डिस्ट्रिक्ट रैंक आई थिंक 2nd थी। देन उसके बाद इंटर दिया, दोनों ग्रुप एक साथ दिए थे, निकल गए। फिर फाइनल के तीनों ग्रुप एक साथ दिए, वो भी निकल गए। सो दैट्स हाउ माई जर्नी वॉज। आई नो समटाइम्स इट्स बिट चैलेंजिंग कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपके एग्ज़ाम के टाइम पे ही होती हैं वो, जो आप एज एक्सक्यूज़ अपने आप को देके अपने एग्ज़ाम को टाल सकते हैं, या फिर आप उसको एज अ एक क्या बोलते हैं, एक चैलेंज की तरह लेके आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई फिर एग्ज़ाम के टाइम पे, जो कि बहुत ही डिसहार्डनिंग थी एंड जो इंसान को तोड़ देती हैं बिल्कुल एक तरीके से। तो ऐसी चीज़ें भी हुई मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे, बट आई वॉज प्रीटी श्योर कि मुझे ये एक चीज़ करनी है तो करनी है, मुझे तीनों ग्रुप देने हैं। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई हैव गिवन माई sweat and blood to this particular exam, so I have to give it. So मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि एग्ज़ाम देने जाना है तो जाना है, अब कुछ भी हो कैसे भी हो, मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है बीच में। तो ऐसी चीज़ें भी हुई थी, बट इट वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड कि जाना है तो जाना, एग्ज़ाम देना है। तो मैंने तीनों ग्रुप एक साथ दिए प्रोफेशनल के भी, दैन तीनों के तीनों एक साथ निकल गए बाय गॉड ग्रेस। सो दैट्स हाउ माई जर्नी वॉज। आई होप आपको ये पसंद आएगी, एंड जिसको मैंने बोल किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। टिल देन बाय बाय।